ठीक है, अब जरा सोचो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां सब कुछ जादुई है और हर दिन कुछ नया और मजेदार हो सकता है। आप एक चमकीले रंगीन कार्टून घर में हो, दीवारें नीली, छत पीली और खिड़कियां गुलाबी। यहाँ हर कोना हंसी और मस्ती से भरा है और हर दरवाजे के पीछे एक नई कहानी छुपी है। आज मेरे पास 3 सुपर मजेदार दोस्त हैं। चलो उन्हें राजू, बंटी और चीकू कहते हैं। ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं और हर दिन कुछ नया करने की सोचते हैं। वे ऐसे ही बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं और मजेदार चुटकुले सुना रहे हैं। तभी अचानक उन्हें बाहर एक आवाज सुनाई देती है। उनकी हंसी एक पल के लिए रुक जाती है और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम जाती हैं। खट खट, दरवाजे पर कोई है। सब हैरान हो जाते हैं, इतनी सुबह कौन आ सकता है। जब वे झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि ये एक प्यारी गाय माँ और उसका छोटा बछड़ा है। दोनों बहुत मासूम और प्यारे लग रहे हैं, जैसे किसी कार्टून फिल्म से बाहर आ गए हों। और अंदाजा लगाओ क्या, छोटा बछड़ा दूध के लिए बहुत प्यासा है। उसकी आंखों में मासूमियत है और वो अपनी माँ के पास सटकर खड़ा है। तीनों दोस्त दरवाजे की तरफ भागते हैं। राजू उसे पूरा खोलता है और बंटी कहता है, वेलकम मिसेस काऊ, अंदर आ जाओ। सबके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी है, जैसे कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला हो। चीकू हंसता है और पूछता है, क्या आपके बछड़े को मदद चाहिए? उसकी आवाज में दया और दोस्ती झलकती है। गाय माँ सिर हिलाती है और उसका बछड़ा सबसे प्यारी सी छोटी मुंह करता है। ऐसा लगता है जैसे वो भी अपनी भाषा में धन्यवाद कह रहा हो। अब किचन में दोस्त होशियारी दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे बछड़े की मदद करें और मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्हें एक चमकदार दूध की बाल्टी मिलती है और चीकू उसे गाय माँ के पास लाता है। दोस्त देखते हैं जैसे बछड़ा ध्यान से दूध पीता है। सबकी आंखों में संतोष और खुशी है क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की। लेकिन अरे नहीं, बाल्टी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और दूध हर जगह फैल जाता है। दूध की धार फर्श पर बहने लगती है और सब चौंक जाते हैं। राजू एक बूंद पर फिसल जाता है, लेकिन एक कुशन पर सुरक्षित गिरता है। सब पहले घबरा जाते हैं, फिर हंसी रोक नहीं पाते। बंटी एक पोंछा लेता है और साफ करते हुए नाचने लगता है, जिससे सब हंसने लगते हैं। सफाई भी मस्ती में बदल जाती है और सब मिलकर गाना गाते हैं। गाय माँ मुस्कुराती है और बछड़ा भी हंसता हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर खुशियों से भर गया। गड़बड़ साफ होने के बाद तीनों दोस्त अपने मेहमानों के साथ बैठते हैं और कुछ गरम कुकीज और कहानियां शेयर करते हैं। वे अपने नए दोस्तों को अपनी मजेदार कहानियां सुनाते हैं और गाय माँ भी ध्यान से सुनती है। गाय माँ एक प्यारी सी मुंह के साथ उन्हें धन्यवाद देती है और बछड़ा सबको एक प्यारी सी खुशहाल दुलार देता है। सबको लगता है जैसे वे एक असली कार्टून परिवार बन गए हैं। तो आज हमने क्या सीखा? क्या सिर्फ इंसानों की मदद करना जरूरी है या जानवरों की भी? दोस्तों की मदद करना, यहाँ तक कि जानवरों की भी, सबसे अच्छे, सबसे अनोखे एडवेंचर्स का कारण बन सकता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और नई दोस्ती भी। और अगर चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाएं तो बस मिलकर साफ करो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि असली मजा तो साथ में काम करने और हंसने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो घर पर अपने खुद के कार्टून एडवेंचर्स की कल्पना करना मत भूलना। अपनी कल्पना को खुला छोड़ो और देखो कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी मजेदार कहानियां बन सकती हैं। मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे। तब तक हंसते रहो, सीखते रहो और अपने दोस्तों के साथ नए एडवेंचर्स बनाते रहो।